नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है और साइमुलेटेड लिस्ट जो है वो ये 14 अक्टूबर को आ रही है। हमारे साथ हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन कमेटी के सीनियर मेंबर और SDTB खालसा कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर जसविंदर सिंह। स्वागत है प्रोफेसर जसविंदर हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद मुनमुन जी। सर, ये अब पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि उनके बच्चों ने प्रेफरेंस लॉक कर दी है, अब उनके दाखिले कैसे होंगे? देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बहुत ही एक एक्सटेंसिव तरीके से जो है वो पूरी प्रोसेस को कंप्लीट किया है और इसमें अब बच्चों की प्रेफरेंस रहने के बाद जब उनकी प्रेफरेंसेस लॉक कर दी गई हैं तो आज जैसे सिमुलेटेड लिस्ट आप सबको जानकारी है इस चीज़ की कि सिमुलेटेड लिस्ट जो है वो रिलीज़ की जाएगी और उस लिस्ट में 18 तारीख को जो है वो काउंसलिंग की पहली लिस्ट लगेगी और उस में जो है बच्चों की जो भी प्रेफरेंस होगी उनकी मेरिट के हिसाब से जो उनका नॉर्मलाइज स्कोर है उनके कम्बिनेशन को मिला के डिफरेंट कोर्स वाइज ये ऑब्वियसली उनके कम्बिनेशंस भी डिफरेंट होंगे जो सब्जेक्ट्स पिकअप किए जाएंगे। तो वो जो भी उनका स्कोर आया है NTA का उसके बेस के ऊपर जो भी उनकी लिस्ट बनेगी, जो भी उनकी मेरिट बनेगी, उसको उनकी प्रेफरेंस के साथ जो है वो मैचअप किया जाएगा। प्रेफरेंस और मेरिट दोनों को देखते हुए उनको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि जैसे मान लो कि आपको आपकी प्रेफरेंस का पहला कॉलेज नहीं मिला, चौथा या पाँचवा या छठा कॉलेज मिलता है या अभी नहीं भी मिलता, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो उसमें कोई अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहला राउंड है और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से भी क्योंकि पहली दफ़ा ये कोशिश की जा रही है तो ज़्यादातर तो यही है कि जो मेरिट और जो उनकी प्रेफरेंस है उसी के हिसाब से ये मैचअप करके बच्चों अपने डैशबोर्ड पे बैठ के एडमिशन ले पाएंगे। सर, ये ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं उनकी जो क्वेरी है कि जैसे मान लिया उनके बच्चों ने प्रेफरेंस लॉक कर दिया है तो सीधे सीधे कॉलेज का नाम आ जाएगा या फिर कैसे उनको पता लगेगा? नहीं, ये बच्चे के डैशबोर्ड के ऊपर है कि उसने किस कॉलेज की किस सब्जेक्ट के लिए प्रेफरेंस दी हुई है। मान लो कि उसने सारे कॉलेजेस को 1 2 3 इस तरीके से प्रेफरेंस है, दूसरी तरफ मेरिट है, तो जिन बच्चों की मान लो इनसे मेरिट ऊपर है तो ऑब्वियसली उनको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी उनके सब्जेक्ट में। हर बच्चे की हर सब्जेक्ट पे मेरिट अलग होगी और इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी एक ही मेरिट फिक्स हो जाएगी। जो भी उसका सब्जेक्ट कम्बिनेशन है, लेटर से कि हिंदी ऑनर्स के लिए बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो उसमें उसके हिंदी के मार्क्स ऐड होंगे। अगर उसने कोई दूसरे सब्जेक्ट में कुछ और लैंग्वेज ली है तो उसके सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो हैं उसके इलेक्टिव्स के ऐड होंगे। तो इस तरीके से जो है ये इकोनॉमिक्स ऑनर्स में अगर एडमिशन लेनी है तो उसमें मैथमेटिक्स का स्कोर ऐड होता है। कॉमर्स ऑनर कंप्यूटर साइंस का है तो उसमें IT या मैथमेटिक्स, इस किस्म के मैथमेटिक्स और उसके साथ जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो आते हैं। कॉमर्स ऑनर्स है तो उसमें मैथमेटिक्स या IT या इस किस्म के सब्जेक्ट जो हैं उनके साथ कम्बिनेशन उसका बनेगा। सर, मान लीजिए किसी बच्चे को जैसे कि उसने जो प्रेफरेंस भरी है, मान लीजिए कि आपके कॉलेज का ही लेते हैं एग्जाम्पल, SDTB खालसा कॉलेज, उसने मान लिया भरा है कि इंग्लिश ऑनर्स के लिए। हाँ जी। और ऐसे ही 9 या 10 और कॉलेजेस में उसने प्रेफरेंस दिया इंग्लिश ऑनर्स, तो कैसे सर सीट अलॉट होगी उसको? देखिए, जैसे आपने कहा है कि खालसा कॉलेज की उसकी पहली प्रेफरेंस है, हो सकता है कि उसको पहले राउंड में खालसा कॉलेज की प्रेफरेंस ना मिले, उसको 5वीं या 6वीं जो कॉलेज की उसकी प्रेफरेंस मिल रही है। तो जैसे जैसे हमारे पास बच्चे एडमिशन लेंगे, मान लो कि हमारे पास जैसे 48 सीट्स हैं, उसमें कोई सीटें खाली रह जाती हैं तो ऑब्वियसली वो मूवमेंट ऊपर चलेगी, बच्चों का ऑटोमेटिकली उसमें एडजस्टमेंट होके उसमें आएगा उसका मार्क्स। तो जैसे जैसे सीट्स एग्जॉस्ट होती जाएंगी उसी के हिसाब से उनकी वैकेंसी जो है वो बनती जाती है। तो ये काफ़ी एक डायनामिक सिस्टम है। इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पूरे 1 हफ्ते का टाइम दिया है बच्चों को, तो किसी किस्म के कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। ये भी मान लो कि खालसा कॉलेज में अगर सारी सीटें पहले राउंड में पूरी हो जाती हैं तो हो सकता है कि सेकेंड राउंड में कोई सीट्स खाली हो जाएं, तो जो बच्चा 5वें या छठे प्रेफरेंस वाले कॉलेज में है वो दूसरे या तीसरे या चौथे प्रेफरेंस वाले कॉलेज में भी आ सकता है। तो इस तरीके से ये डायनेमिक मूवमेंट होती रहती है।
कुछ बच्चे एडमिशन लेने के बाद भी छोड़ जाते हैं। जब वो अपना एडमिशन कैंसिल करेंगे तो तब भी बच्चों की प्रेफरेंस ऑटोमेटिकली वो चेंज होगी। ये पूरे का पूरा एक कंप्यूटर की कंप्लीट सिमुलेशन है जो बिल्कुल फेल प्रूफ है। बहुत सारे ट्रायल्स, पूरा फेयर सिस्टम रहेगा सर? एब्सोल्युटली फेयर। इसमें किसी किस्म की ह्यूमन इंटरवेंशन की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर हम एक भी गलती करते हैं तो हमारा पूरे का पूरी प्रोग्रामिंग जो है वो सारी ख़राब हो जाती है। इसलिए इसमें बिल्कुल फेल प्रूफ सिस्टम है, बिल्कुल किसी इंडिविजुअल की इसमें इंटरवेंशन नहीं है। कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अपडेट के लिए। थैंक यू जी।